नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक लेख यानी गद्य। हिंदी साहित्य विधा के गद्य और पद्य कई प्रकार के इसमें आपको बताया गया है कि विधाएं होती हैं लेखन हेतु। तो गद्य विधा के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे लेख यानी आलेख। लेख जिस प्रकार से हम निबंध लिखते हैं वैसे ही होता है लेख। तो आज हम पढ़ेंगे समय नहीं मिला। इस लेख को लिखा है मन्ना नारायण अग्रवाल जी ने। इनका जन्म हुआ था 15 जून 1912 को उत्तर प्रदेश के इटावा नामक स्थान में। वे गांधीवादी विचारा के साहित्यकार थे, अर्थात गांधीवादी विचारधारा उनके साहित्य में रचती बसती थी। वे राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार सभा वर्धा के संपादकों में से अर्थात संस्थापकों में से एक थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रोटी का राग, से गांव का संत, इतनी परेशानी क्यों, तेरी का राग आदि। ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। तो आज हम इन्हीं का लिखा हुआ एक लेख पढ़ते हैं, समय नहीं मिला। समय का नाम आते हुए आपको कबीर का एक दोहा याद आता होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो गई बहुरी करे गो कब। अर्थात समय क्या है, महत्वपूर्ण है। समय का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, तभी तो कहते हैं हमारे लिए क्षण क्षण कीमती है, यानी गया हुआ समय वापस कभी नहीं आता। बच्चों, आज इस कोरोना काल में हमें वीडियो के माध्यम से पढ़ाना पड़ रहा है। क्यों पढ़ाना पड़ रहा है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका अमूल्य समय नष्ट हो, क्योंकि ये समय जो आपका पढ़ाई का है वो पढ़ाई में ही जाने दें। हम अन्य बातें भी करें लेकिन साथ में पढ़ाई हो, अर्थात महत्वपूर्ण जो समय है, इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो ये समय आपका व्यर्थ ना जाए, बर्बाद ना हो, इसलिए हम आपका को पढ़ा रहे हैं। और आपका हर जो क्षण है उसको आप यूज़ कर सकें, उपयोग ला सकें उसको, तो इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। तो समय का महत्व है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा। तो हम शुरू करते हैं। क्योंकि जब आप कोई भी काम करना भूल जाते हैं या नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं सबसे पहले, कि मुझे समय नहीं मिला। आप स्कूल में होमवर्क पूरा नहीं करके आते हैं, कई बार मैम कहती मैम समय नहीं मिला, आज मैं ट्यूशन गया था, आज मैं ये काम कर रहा था, आज मैं क्या होता है, हमें बात को अपनी बात को झूठ बोलना पड़ता है उसको सिद्ध करने के लिए। और हमें क्या करते हैं, काम से बचने का सबसे अच्छा बहाना भी क्या होता है, समय नहीं मिला, ऐसे कह देते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं कि लेखक इस विषय में क्या कहते हैं। मुझे आपका काम बराबर याद था पर मैं क्या करूं, बिल्कुल समय ही नहीं मिला, क्षमा करें। खैर कोई बात नहीं, पर फिर कब हाजिर होऊं? कल इसी वक्त आइए, आज ज़रूर समय निकालने की कोशिश करूंगा। कुछ इसी तरह की बातें ना मालूम कितने लोगों को सुननी पड़ती है, पर अक्सर न कभी आया और न कल महाशय जी इस काम को पूरा करने का वक्त ही निकाल पाते हैं। हो सकता है कि वो सचमुच ही काफ़ी व्यस्त हों और उन्हें समय निकालने का प्रयत्न भी किया हो। ज़्यादातर लोग कुछ न कुछ करते रहने में ही व्यस्त रहते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ न करते रहेंगे तो भी वो अपने आप को व्यस्त हमारे को दिखाते हैं और टालम टोल करने की आदत पड़ जाती है। टालम टोल करना यानी बहाने करना, किसी को टालना यानी बहाना हम बनाते हैं। आपका पत्र यथा समय मिला, यथा समय यानी ठीक समय पर इन दिनों में बहुत ज़्यादा काम होने के कारण मैं जल्दी ही जवाब नहीं दे सका, क्षमा करें। इस प्रकार के पत्रों की संख्या बेशुमार रहती है। बेशुमार होता है अनगिनत, यानी अनगिनत रहती है। इस प्रकार लिखने का कुछ फैशन ही हो गया है। पर लोग भूल जाते हैं कि अगर बड़े आदमियों को वक्त न मिलने की वजह से पत्रों का उत्तर देने में देर हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो व्यक्ति खतों का जवाब देरी से देता है वह इसी कारण बड़ा बन जाता है। मेरा तो यह भी अनुभव है कि जो लोग सचमुच बड़े हैं और बहुत व्यस्त रहते हैं उनका पत्र व्यवहार बहुत ही व्यवस्थित रहता है। लेखक की ये बात बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति खाली दिखावा करता है मुझे समय नहीं है, वो वास्तव में इतना बिजी नहीं होता। लेखक बड़े व्यक्तियों की भी बात कर रहा है। तो लेखक कहता है और वो रोज़ का काम उसी प्रकार से निपटाते हैं। और कब निपटाते हैं? अब जो निश्चित समय पर दिया गया कार्य उसी समय पर वो कर लेते हैं। समय न मिलने का बहाना अक्सर
कौन व्यक्ति करता है और क्यों करता है? समय न मिलने का बहाना अक्सर कमज़ोरी और अनियमितता को ढांपने के लिए किया जाता है। ढांपने मतलब हम अपनी अनियमितता को, अपनी कमज़ोरी को जब छिपाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि समय नहीं मिला, और तारीफ़ की बजाय शर्म की बात ही तो है ये कि मुझे समय नहीं मिला। ये तारीफ़ की बात नहीं है, अर्थात प्रशंसा की कोई बात नहीं है, तो शर्म की बात ही है। समय का अपमान करके ना कोई बड़ा बना है और ना बन सकेगा। एक बार अंग्रेज़ी के एक महत्वपूर्ण साहित्यकार यानी मशहूर साहित्यकार थे अंग्रेज़ी के, डॉक्टर जॉनसन के पास उनके एक मित्र आए और अफसोस जाहिर करने लगे कि उन्हें किताब पढ़ने के लिए समय ही नहीं मिला। क्यों? डॉक्टर जॉनसन ने पूछा। आप ही देखिए ना, दिन रात मिलाकर सिर्फ 24 घंटे होते हैं, उनमें से 8 घंटे तो मेरे सोने में ही निकल जाते हैं। पर यह बात सभी के लिए लागू है, डॉक्टर जॉनसन ने कहा, और करीब 8 घंटे ही ऑफिस में काम करना पड़ता है। और बाकी 8 घंटे? डॉक्टर जॉनसन ने पूछा। इन्हीं 8 घंटों में खाना पीना, हजामत बनवाना, नहाना धोना, ऑफिस जाना इत्यादि इत्यादि कितने ही काम रहते हैं। मैं तो बड़ा परेशान हूँ। तब तो मुझे भी अब भूखों मरना पड़ेगा। डॉक्टर जॉनसन एक गहरी सांस लेकर बोले। क्यों क्यों? उनके मित्र ने तुरंत पूछा। मैं काफ़ी खाने वाला आदमी हूँ और अन्न उपजने के लिए दुनिया में 1/4 ही तो ज़मीन है, 3/4 तो पानी ही है। संसार में मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें अपना पेट भरना पड़ता है, पर इतने लोगों के लिए फिर ज़मीन ही काफ़ी है। काफ़ी कहाँ है? इस पर 1/4 ज़मीन पर तो कितने पहाड़ हैं, ऊबड़ खाबड़ स्थल है, नदी नाले हैं, रेगिस्तान और बंजर भूमि है। अब मेरा भी निभ सकेगा? हे भगवान, कैसे निभेगा मेरा? बंजर भूमि वो होती है जहाँ पर फसल होती है वो उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि फसल उत्पन्न के लिए उर्वरक क्षमता चाहिए उसमें, तो जिस ज़मीन पर खेती ना हो पाए वो बंजर ज़मीन होती है। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे। अगला पाठ, इसके आगे का हिस्सा मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों, पढ़ना इसे अच्छी तरह।